हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल सीसा विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का कुछ मोटिवेशनल टॉपिक है। इसमें सुमन भाजपेयी ने एक कहानी के माध्यम से ये बताती हैं। एक अनोखा डांस है, ये कहानी का नाम है अनोखा डांस। यह एक बताती हैं कि इसमें एक लड़की रहती है जो कि विकलांग रहती है। तो उसे कुछ करना होता है, अपने लक्ष्य को पाना होता है। अपने विकलांगता रहने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को पाती है, कितना मेहनत करती है, इन सभी के बारे में यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति अगर किसी चीज़ को ठान ले या अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करे या उसके लिए सब कुछ कर रहा है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो उसे ज़रूर मिलेगा। इसलिए अपने अपने करियर के लिए हमें वो काम करना चाहिए जो कि वहाँ तक अपने लक्ष्य तक पहुँचा सके। तो इस तरह यहाँ पे एक अनोखा कहानी के डांस के माध्यम से बताया गया है कि अगर एक महिला के पास, एक लड़की के पास उसके पैर नहीं है या उसके अंदर विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, फिर भी वो अपने करियर को डांस में चुनती है, उसे कैसे पाती है, उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचती है, तो इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हमारे पहले जो महान विभूति लोग रही हैं, महिलाएं जो रही हैं, तो इन सब का सामना की हैं। तो उन्हीं लोग को बीच में रख कर और ऐसे कुछ यहाँ पे मोटिवेशनल कहानी अनोखा डांस के बारे में, एक महिला पे ही ये टॉपिक, एक लड़की पे ही टॉपिक बनी है। ये एक लड़की है जो कि ये इनका जो एम है, लक्ष्य, डांस करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी ये विकलांग है, फिर भी अपने लक्ष्य को पा जाती हैं। तो चलते हैं, कहानी को देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, कहानी को सुनते हैं। बहुत अच्छी कहानी। अगर आपके पास समय नहीं हो तो आप बस कहानी को सुनिएगा, रीड नहीं कीजिएगा। अगर आपको समय है तो आप इसे रीड भी कर लीजिएगा। तो हम लोग कहानी को सुनते हैं। एक तरह से हम लोग को मोटिवेशनल है कहानी, हम लोग के लिए है कि हम लोग अपने करियर में इतना होपलेस हो जाते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन देखिए ये लोग भी एक तरह से अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। देखते हैं अनोखा कहानी क्या है। ये जो कहानी किसके माध्यम से लिखा गया? सुमन भाजपेयी के माध्यम से लिखा गया है। कहानी में यह बताया गया है कि होमवर्क खत्म करके बिंदु अपने कमरे की खिड़की के पास आकर बैठ गई। उसने कानों में हेडफोन लगा रखे थे और म्यूजिक सुनते हुए उनके हाथ विभिन्न मुद्रा बना रहे थे। दाएं बाएं सिर हिलाते हुए झूम रही थी। बचपन से ही उसका डांसर बनने का सपना था। कौन? जो बिंदु थी, इनका हम बचपन से ही सपना था कि हम एक डांसर बनेंगे। पढ़ाई से जैसे ही फुर्सत मिलती वह म्यूजिक सुनते सुनते नृत्य मुद्राएं करते हुए मगन रहती। तभी मम्मी ने आकर उसके कंधे थपथपाए और हेडफोन हटाते हुए बोली कि मैं तुम्हें दूध पीने के लिए आवाज़ लगा रही हूँ। उन्होंने दूध का गिलास थमाते हुए प्यार से उसके बाह सहलाए। आगे देखते हैं। पार्क चलोगी? उनकी मम्मी पूछती हैं, पार्क चलोगी? उन्होंने पूछा, नहीं मम्मी, अभी टीवी पर डांस का प्रोग्राम आएगा, झूमो नाचो जूनियर कंपटीशन, मुझे उसे देखना है। तो मेरी हम उम्र के बच्चे ही उसमें हिस्सा लेते हैं, उन्हें देख अच्छा लगता है और नए स्टेप्स भी सीखने को मिलते हैं। वो जो बिंदु थी अपनी मम्मी से सभी बातें कहती हैं। मैं भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, अगले साल में अवश्य ही इसमें हिस्सा लूँगी। जो बिंदु थी उनको जो ये सीरियल आता था, ये डांस कंपटीशन का, बहुत अच्छा लगता था। तो ये इसे देखती थी, जो कंपटीशन शो चलता था, तो इनसे बहुत सीख मिलती थी, स्टेप बाय स्टेप सीखती थी, क्या कैसे होना चाहिए, सब कुछ सीखती थी। आप ऑफलाइन रजिस्टर करवा दीजिए। आज क्लास में मैडम ने इसके बारे में बताया था। बिंदु के स्वर में उत्साह झलक रहा था। जरूर मम्मी बोली उनकी, कि जानती हैं कि बिंदु के लिए डांस क्या मायने रखता है। उन्होंने चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए। हमारी बिटिया न सिर्फ इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगी बल्कि पुरस्कार भी जीतेंगी। उनकी मम्मी कहती हैं, वह क्या किसी से कम है? घर में घुसते हुए बिंदु के पापा ने उन दोनों की बातचीत सुन ली थी। सच पापा? बिंदु ने खुशी से अपने बाँह फैला दी। पापा ने झुकते हुए उससे अपनी बाहों में भर लिया। बिल्कुल मन में विश्वास और कुछ करने की लगन हो तो कुछ मुश्किल नहीं होता है।
उनके मम्मी पापा ऐसा उनके सामने व्यवहार कर रहे थे कि आपके अंदर लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें हमेशा प्रोत्साहन मिलता था। बिंदु जब टीवी पर प्रोग्राम देख रही होती तो किचन में खड़ी बिंदु की मम्मी ने उसके पापा से चाय का कप पकड़ते हुए कहा, आप क्यों उसके अंदर उम्मीद जगाते हैं? जानते हैं तो हैं ऐसी प्रतियोगिता में कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकती, उसे मौका नहीं मिलेगा तो कितनी दुखी होगी। उनकी मम्मी उनके पापा से कहती कि आप उन्हें उत्साहित कर रहे हैं, तो अगर इसमें मौका नहीं मिलेगा तो बेचारी कितना निराश हो जाएंगी। हमें उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है। उनके पापा बोलते हैं कि बिंदु के अंदर, अपनी बेटी के अंदर हमें आत्मविश्वास पैदा करना है, उसका हौसला तोड़ना नहीं है। यह बात हमेशा याद रखना है, पापा ने कहा और ड्राइंग रूम में जाकर बिंदु के साथ टीवी देखने लगी। बिंदु के चेहरे पर छाई खुशी इस समय उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। 7 साल हो गए बिंदु को ऐसे ही व्हील चेयर पर बैठे हुए। जब 5 साल की थी तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी मम्मी के पैरों की हड्डी टूट गई थी, पर बिंदु को अपने दोनों पैर खोने पड़े थे। बस तब से ही व्हील चेयर पर उसकी साथी बनी गई। हालांकि उन्होंने उनके लिए कृत्रिम टांगें भी बनवाई, लेकिन बिंदु के उनके द्वारा भी चल नहीं पा रही थी। कई बार लड़खड़ा कर गिर पड़ी थी। उसके बावजूद भी उसने अपने डांस के जुनून को बरकरार रखा। मतलब वो डांस करना चाहती थी, पैर रहे चाहे ना रहे, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को पाना है। वह जल्दी ही उसे ऐसे डांस स्कूल में भेजने वाले थे जहां दिव्यांगों को नृत्य सिखाया जाता था। इनके पापा ठान लिए कि जहाँ पे अगर ऐसे दिव्यांगों को नृत्य सिखाया जा रहा है तो इनकी जो मतलब इनको नृत्य सीखने का जो है साहस है, सीख लेंगी तो आगे कुछ कर पाएंगी। दिव्यांग बच्चों के लिए एक डांस कंपटीशन का आयोजन हो रहा था। जो बच्चे इसमें हिस्सा लेना चाहते थे वह अपने नाम दे रहे थे। मैडम ने जब क्लास में घोषणा की तो बिंदु ने सबसे पहले अपना नाम लिखवाया। कुछ बच्चे यह देख हंसने लगे कि मैडम ने उन्हें डांटा। क्षमता सोच में होती है, शरीर में नहीं। बिंदु दृढ़ता से प्रसन्नी है और बहुत सारे स्वस्थ बच्चों की अपेक्षा यह बहुत तरह की कई ज़्यादा सक्षम है। उसे देख यह क्लास के उस जैसे बच्चों की प्रतियोगिता के लिए अपना लिखवाया। बिंदु ने बहुत सारे वीडियो देखे, खूब जमकर प्रैक्टिस की। कंपटीशन वाले दिन कोई वैसाखी लेकर नाच रहा था तो किसी ने एक हाथ और एक पैर से अपनी मुद्राएं स्टेप प्रदर्शित किए जा रहे थे। एक बच्चा तो देख नहीं सकता था, फिर भी उसने खूब धमाल मचाई। एक बच्चा तो सुन नहीं सकता था, उसने बिना संगीत के ही सुंदर नृत्य पेश किया। स्टेज पर किसी ने बैले किया तो किसी ने योग, मार्शल आर्ट, सूफी डांस, मतलब सभी बच्चे ने कुछ न कुछ किए। जैसा विधाओं की प्रस्तुति दे सबको आगे है कि मंत्रमुग्ध होकर कुछ बच्चों ने लोक नृत्य पेश किए। जब बिंदु का नाम लिया गया तो व्हील चेयर चलाते हुए वह स्टेज पर गई पहुंची। बहुत सी हैरान निगाहें उसे देखने लगी कि ये व्हील चेयर पर बैठे बैठे कोई ऐसा क्या कर सकती है। उसको दर्शकों ने बैठे उसके मम्मी पापा के आंखें इशारे से उसकी हौसला बढ़ाया। बिंदु ने भरतनाट्यम पेश किया। हाथों और चेहरों द्वारा उसने जिस तरह भंगिमाएं बनाए, उसने दर्शक यह भी भूल गए कि वह भरतनाट्यम में पैरों का मजबूत होना जरूरी नहीं, क्योंकि उसमें पैर संगीत की ताल के अनुसार थिरकते। बिंदु ने व्हीलचेयर को एक हाथ से ही इस तरह घुमाया कि चक्कर काटना शुरू करने लगा। वह वास्तव में नृत्य कर रही थी। एक हाथ से वह व्हीलचेयर चलाती और दूसरे हाथ से संगीत की धुन पर हाथ लगाए रहती। व्हीलचेयर पर इस्तेमाल वह बहुत से लयबद्ध ढंग से कर रही थी, जैसे नृत्य के स्टेप से कर रहे हो। ताल तालिकाओं की आवाज़ से गूंज रह गया। उसे सेकेंड प्राइज मिला, ट्रॉफी भी मिला। बहुत खुशी हुई। जब वह हाल से बाहर निकलने लगी तो लोगों को उसने कहते हुए सुना कि व्हीलचेयर डांस इतना बढ़िया था कि इससे पहले कभी हमने नहीं देखा था। व्हीलचेयर पर बैठकर
बैठकर नाचती हुई एकदम अनोखा डांस लग रहा था। बिंदु की आंखों में खुशी चमक रही थी। उसने ठान लिया कि वह एक डांसर बनकर रहेगी। देखिए, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी आप एम या लक्ष्य बनाते हैं तो उसे पाने के लिए आप 100% दे रहे हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा। इस तरह जो बिंदु थी वह एक ठान ली थी, वह अपने एक लक्ष्य को ठान ली थी कि हमें डांसर बनना हमारे या पसंद है, हमें अच्छा लगता है तो हमें बनना है। तो किसी भी तरह वो प्रैक्टिस करके वीडियो के माध्यम से वहाँ पे संगीत मतलब वहाँ पे जाके क्लास लेकर कैसे भी स्टेप बाय स्टेप सीखी और अपने जो भी स्टेप थे वो रंगमंच पर वो उन्होंने प्रस्तुत किया। सभी दर्शकों को अच्छा लगा तो उनको एक वक्त पे सब जानने लगे कि हाँ, ये जो है कि पैर मायने नहीं रखता, अंदर कलाकारी भी होना चाहिए। तो इस तरह से कहानी यहाँ पे यहीं पे समाप्त होता है कि आज के समय में अगर आप सोचिए कि हम विकलांग हैं, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये ज़रूर मायने रखता है। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए मोटिवेशनल कहानी थी। हमें अच्छा लगा तो हम सोचे कि आप लोग के पास भी लेके आएँ और आप लोग भी इस कहानी को समझिए और एक मोटिवेट होइए, आगे भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।